नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम जिस खबर के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको कई सारी जानकारियां भी देगी, और ये भी बात कि वो आप सब ने अपने समय पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में बहुत कुछ देखा होगा। उनके गाने, उनकी फिल्में हम अभी भी देखते हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक मामला अब सामने आ गया है। मामला है हेमा मालिनी के जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने का। हेमा मालिनी जो एक मशहूर अदाकारा और एक पॉलिटिशियन है, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची दर्शन पूजन करने के लिए। उनके दर्शन पूजन के बाद एक वीडियो सामने आया उनके दर्शन पूजन करते हुए, जिसके बाद एक मामले ने तूल पकड़ा है। जगन्नाथपुरी के ही एक स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना की तरफ से इस पर विरोध जताया गया है। जगन्नाथ सेना की तरफ से सिंहनाथ द्वार थाने में एक FIR दर्ज करानी यानी शिकायत दर्ज कराई गई है कि हेमा मालिनी ने गलत तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हुए मंदिर में दर्शन किया और उनका मंदिर में दर्शन अवैध है, अनैतिक है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस बात का हवाला दिया है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी असल में निकाह थी। उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से नहीं हुई बल्कि इस्लाम धर्म कबूलने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। ये बात तब की है जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नई नई पहचान हुई और ये फैसला धर्मेंद्र ने लिया कि वो एक शादी और करेंगे। इससे पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे थे। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र हिंदू धर्म में रहते हुए शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी हिंदू 2 शादियां नहीं कर सकता। लिहाजा धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म को अपनाने की सोची और फिर 21 अगस्त 1979 में धर्मेंद्र ने काजी अब्दुल्ला फैज़ाबादी को बुलाया और उन्होंने धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान, जब धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूला तो अपना नाम बदला दिलावर खान के तौर पर, और हेमा मालिनी का नाम आयशा बीवी रखा गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होती है पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों से और निकाह कबूल होने के बाद दोनों साथ रहते हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां भी हैं जिन्हें हम सब जानते भी हैं। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर अब ये पूरा मामला सामने तब इसलिए आया जब हेमा मालिनी जगन्नाथपुरी पहुंची। इससे पहले भी हेमा मालिनी तमाम धार्मिक अनुष्ठानों और कई जगह, हाल ही में महाकुंभ में भी वो पहुंची थी, उन्होंने डुबकी लगाई, बाबा रामदेव उनके साथ थे, जूना अखाड़े वो पहुंची थी, लेकिन उस वक्त ये मामला सामने नहीं आया। लेकिन जगन्नाथपुरी में दर्शन पूजन करने के बाद हेमा मालिनी का वीडियो जब सामने आता है तो वहाँ की श्री जगन्नाथ सेना जो एक संस्था है, स्थानीय संस्था है, उनकी तरफ से ये बात शिकायत के तौर पर सामने आती है और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं के सिंहद्वार थाने में शिकायत दर्ज की गई और शिकायत में पूरा मामला विस्तार से लिखा गया है कि आखिर हेमा मालिनी हिंदू रीति रिवाज से शादी ना करने की वजह से और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम को अपनाने की वजह से जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं कर सकती, और उनके इस दर्शन की वजह से हिंदू भावनाओं को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो आहत हुए हैं। हालांकि अब तक इस मामले पर राजनीतिक टिप्पणियां आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहुत वक्त नहीं लगेगा जब इस पूरे मामले को हम राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ता हुआ देख सकते हैं। खासतौर पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी हमेशा से ही न सिर्फ मल्टीप्लेक्स और स्क्रीन्स पर बहुत चर्चित रही है और बड़े पर्दे पर उन्हें बहुत सराहा गया है, और शायद यही वजह थी कि दोनों शादी के बंधन में भी बंधे। धर्मेंद्र की शादी के वक्त भी ये कहा जाता है कि उस वक्त भी ये बहुत विवादों से घिर गया था पूरा मामला। ये भी कहा जाता है कि पहले हेमा मालिनी को शादी के लिए जितेंद्र ने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इनकार करके धर्मेंद्र से शादी की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तमाम फिल्में हैं और कई सारी फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें हम अभी भी देखना बहुत पसंद करते हैं, और उनकी जोड़ी सुपरस्टार और गोल्डन जुबली फिल्मों को पूरी तरह से प्रेजेंट करने वाली फिल्मों में से एक रही है। और शायद यही वजह है कि अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी और फिर इस्लाम धर्म कबूलने के बाद हुई शादी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इतने सालों बाद। वहीं जगन्नाथपुरी में दर्ज किए गए इस मामले को लेकर अब तक हेमा मालिनी क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं, कानूनी दांवपेच के में क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं, उनकी तरफ से इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है, वो भी जल्द सामने होगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक टिप्पणियां भी जल्द आती हुई नजर आ सकती हैं और पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। धन्यवाद।